हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय पर बड़े ही संक्षेप में हम लोग विश्राम पर आए। आगे 6वां अध्याय है आत्म संयम योग। देखो, हठ योग का साधन है तो बड़ा कठिन। कोई बढ़िया गुरु न मिल जाए और ऐसे गुरु जी के संग बढ़िया अभ्यास न हो जाए तो हठ योग का साधन बड़ा भयानक होता है। अच्छा, इस 6ठे अध्याय में भगवान ने जो ध्यान योग बताया वो सबसे उत्तम है। लोग बड़ी सुगमता से उस ध्यान योग को कर भी सकते हैं और नित्य अभ्यास हो तो उस ध्यान योग के नित्य अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन तो बहुत चंचल है ही, हर तरफ दौड़ता है, तो ये हमारे नियंत्रण में आवे, वश में आवे तो अभ्यास और वैराग्य 2 ही उपाय इसके लिए कहेंगे। अभ्यास और वैराग्य। अच्छा, जैसे हठ योग में यम नियम सबका पालन बड़ा आवश्यक होता है, वैसे ही इस ध्यान योग के लिए जो बातें आवश्यक हैं वो भी इस अध्याय में बताई गई है। अच्छा, जब 5वें अध्याय में आत्मज्ञान का सुख सुना उन संजय जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से, तो महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, ये श्री कृष्ण तो अर्जुन को योग के रूप में मार्ग का उपदेश कर रहे। ऐसा नारायण बोलते हैं ये श्री कृष्ण। मानो अर्जुन के सामने तो सहज ही ब्रह्मरस का भोजन परोसा जा रहा है। हम भी अतिथि बनकर वहां पहुंच गए, क्योंकि संजय जी को भी जो दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास ने दे रखी है, व्यास नारायण ने, हम भी अतिथि बन के पहुंच गए। कितना बड़ा सौभाग्य महाराज हमारा। कोई प्यास से बड़ा व्याकुल हो
और उस व्यक्ति को उसी समय अगर जल का स्पर्श भी हो जाए तो अमृत की भांति मालूम पड़ता है। तो जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने में अत्यंत कठिन है, संजय कह रहे महाराज धृतराष्ट्र वो तो हमारी मुट्ठी में आ गया। इन नारायण श्री कृष्ण से उसका उपदेश श्रवण करके महाराज धृतराष्ट्र बोले, संजय ऐसी बातें तो मैंने तुमसे पूछी ही नहीं थी जो तुम सुनाते हो। तो धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर संजय जी ने धृतराष्ट्र के मनोभाव को भी पहचान लिया। ये क्या पहचान लिया कि भाई ये महाराज धृतराष्ट्र तो केवल पुत्र मोह में है, पुत्र मोह ने इनको घेर रखा है, तो इनसे मैं क्या आत्मज्ञान की बातें कर रहा हूं। ये जो छठा अध्याय आगे है आत्म संयम योग, ये छठा अध्याय तत्व निर्णय का स्थान है गीता जी में। जैसे क्षीर सिंधु का मंथन हुआ, सब रत्नों का सार क्या निकला, अमृत हाथ लगा। तो छठा अध्याय तत्व निर्णय का स्थान। जैसे गीता जी का तत्व ज्ञान का सार है ना, ये छठा अध्याय जो योग की संपत्ति है, इसका खुला हुआ भंडार है। इस छठे अध्याय में तो जो प्रकृति है ना परमात्मा की, स्तब्ध होकर बैठी है। जो मूल प्रकृति है उसको भी यहाँ विश्रांति मिलती है छठे अध्याय में। या यूं कहें कि इस छठे अध्याय में आत्मसंयम योग, वेदों की भी बोलती बंद हो जाती है। मानो श्रीमद् भगवद गीता का लताओं के रूप में विकास हो रहा है, विकसित हो रही है। और महात्मा अर्जुन तो ऐसे मिठास से श्रवण कर रहे हैं छठे अध्याय में, जैसे कान इंद्रिय जो है ना, श्रवण इंद्रिय, इसके भी जिह्वा निकल आवे। सारी इंद्रियां अपने में तृप्त हो रही हैं। आंखों के लिए कहो तो सौंदर्य की खान है, अर्जुन जी तो श्रवण करते करते मानो मन बाहर निकल के दौड़ने लगे। भगवान ने ऐसा योग इस आत्म संयम योग में प्रकट किया। छठा अध्याय शब्दों के रूप में भगवान नारायण श्री कृष्ण ने उपदेश नहीं दिया, ये तो शब्दों के रूप में चिंतामणि है। तो अंतः में जो स्थित ब्रह्म भाव है उसके साथ जीव एक रूप हो जावे तो अनायासी अखंड सुख से सुखी हो जाता है। तो जिनके अंतःकरण में आत्मज्ञान के प्रति, इस ब्रह्म भाव के प्रति, ब्रह्म की व्यापकता के प्रति लगाव होता है, तो उस लगाव के कारण जो संसार के सब सुख हैं वो पहले ही दूर भाग जाते हैं। अब जहाँ साक्षात नारायण श्री कृष्ण ही सदगुरुदेव के रूप में उपस्थित हों, फिर प्रयत्न करने के बाद कौन सी चीज असाध्य है वहां पर। भगवान तो कह रहे हैं ये जो छठा अध्याय है जो चीज इंद्रियों के पकड़ से दूर है, अर्जुन तुझे इंद्रियों के द्वारा अनुभव करा दूंगा। भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं तो भगवान कहलाते हैं। यश
श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, 6 गुण निवास करते हैं, षड ऐश्वर्य, तब वो भगवंत पुकारे जाते हैं। भगवान बड़े दत्त चित्त से कहते हैं, अर्जुन सुनो। 6ठे अध्याय का पहला ही श्लोक भगवान की वाणी है, श्री भगवान उवाच। और पहले ही श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च भगवान कह रहे हैं, भगवान बोले, और जब भगवान बोल रहे हैं भगवान तो कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न नरंगर्ण चाक्रियः। मानो मैंने तो कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी हैं, पर उसी कर्मयोग का सार अब बताऊंगा। यहाँ पर कर्मयोग का सार बताऊंगा। तो जो मनुष्य कर्म फल का, इसका अर्थ होता है, कर्म फल का अर्थ है जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करना। प्रभु कहते हैं वही सन्यासी है और वही योगी है। अच्छा, योगी जब भगवान कहते हैं तो वहां पे प्रधानता है समत्व की। समत्वम योग उच्यते। योगी का भाव है कर्मयोगी। भगवान ने पहले श्लोक में कह दिया है, सन्यासी च योगी। वही सन्यासी है। केवल अग्नि या क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं होता। इसलिए अर्जुन, जो लोग जिसको सन्यास सांख्य योग कहते हैं, उसी को तू योग जान, उसी को तू कर्म योग समझ। ऐसा भगवान कह रहे हैं। वस्तुतः ये जो 6ठा अध्याय है, पांचवें अध्याय में अर्जुन जी ने बात पूछी थी ना, प्रभु सांख्य योग और कर्मयोग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान ने उत्तर दिया था, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। पर जो कर्म संन्यास है और कर्म योग है, इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेषते। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बात प्रभु ने स्पष्ट कर दी। तो अगर दोनों कल्याण करने वाले हैं, संन्यास का मार्ग, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों, तो कैसे करने वाले हैं? तो 5वें अध्याय में 26वें श्लोक तक तो भगवान यही बताते रहे।
कि ये कर्म संन्यास का मार्ग कैसे कल्याण करता है और कर्मयोग कैसे कल्याण करता है। ध्यान योग का भी 2 श्लोक में भगवान ने संक्षेप में वहां वर्णन किया और अंत में ये कहकर कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदेवम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। ऐसा कहकर भगवान अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बताते हैं और इस श्लोक को कह के 5वें अध्याय का उपसंहार कर दिया भगवान ने, विश्राम कर दिया। तो कर्म योग की श्रेष्ठता को बताने के लिए भगवान 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोत्यः सन्न्यासी च योगी न निरग्न चाक्रियः। भगवान एक बात और देखो, बहुत ज़रूरी बात स्मरण में आई। कल एकादशी का व्रत है, कल अपरा एकादशी है, जेठ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है। थोड़ी दुविधा भी बनी है कि एकादशी कल करें कि परसों करें, 2 को करें कि 3 को करें। देखो, दशमी तिथि का तो क्षय है। आज सुबह 7 बजे के बाद दशमी लग गई है, सुबह 5 बजे तक है, 5:03 तक, और सूर्योदय हो रहा है लगभग 5:25, 5:30। तो कल उदया तिथि में एकादशी है। 5:03 के बाद कल सुबह एकादशी लगेगी और दिन भर की एकादशी है, सूर्योदय के पहले से। अब ये विचार हो सकता है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं है ना, पर एकादशी में 2 चीज़ें प्रधान होती हैं। सबसे प्रधान बात होती है व्रत के निर्णय में कि एकादशी में द्वादशी अवश्य मिले। द्वादशी युक्त एकादशी ही वैष्णव व्रत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, जो एकादशी द्वादशी से युक्त न हो उसका व्रत न किया जाए। तो कल सूर्योदय से पहले एकादशी लग रही है और फिर रात को 2:30 बजे के बाद द्वादशी लग रही है। कल रात को, कल सुबह 5 बजे से लगेगी, तो जो कल की रात होगी मानो जागरण के समय 2:30 बजे के बाद द्वादशी लग जाएगी 2:40 पर। तो उदया तिथि भी मिली, दिन भर की रात भर की संपूर्ण एकादशी भी हुई और 2:30 बजे के बाद जागरण में द्वादशी भी मिली। तो द्वादशी युक्त एकादशी तो हो गया। और 3 तारीख को तो केवल शुद्ध द्वादशी है। जब रात को 2:30 बजे के बाद ही द्वादशी लग जाएगी तो दिन रात अगले दिन तो केवल द्वादशी तिथि मानी जाएगी। एकादशी का तो स्पर्श दिख ही नहीं रहा है 3 तारीख को। इसलिए कल व्रत करा जाए, बढ़िया है। अपने नाम तो कल व्रत करेंगे। तो अपरा एकादशी है, बहुत महिमा है इस एकादशी की, बड़ा भारी प्रभाव है इस एकादशी का। भगवान जितने तरह के पातक उपपातक कहे गए हैं वो इस अपरा एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और एक बढ़िया बात हो गई है, जो दशमी को कुछ एक नियम होते हैं उससे भी भक्तों को छुटकारा हुआ है। क्यों? दशमी का तो क्षय है, आज तो 9वीं तिथि है, पर कल
कल एकादशी है, सीधे फिर द्वादशी है। तो अपने राम को तो यही समझ आ रहा है कि कल एकादशी व्रत करेंगे तो जितने पातक उपपातक कहे गए ना लगभग, वो सब अपरा एकादशी के सेवन से नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य भी बड़ा विलक्षण है। लोग प्रयागराज में स्नान करने जाते, सूर्य जब मकर राशि पर आता है माघ के महीने में, तो बड़ा पुण्य होता है। कल व्रत करके वो पुण्य प्राप्त होता है। कोई काशी में शिवरात्रि का व्रत करे तो जो पुण्य होता है वो कल अपरा एकादशी से प्राप्त होता है। कोई गया जी में जाए, पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करे तो उस मनुष्य को जो पुण्य होता है वो पुण्य कल प्राप्त होता है। बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाए, कोई गोदावरी में स्नान करे, जो फल होता है वो कल प्राप्त होता है। कोई उत्तराखंड की यात्रा में बद्रीनारायण जाए और यात्रा के समय भगवान केदार का दर्शन करे, उस बद्री तीर्थ का सेवन करे तो जो पुण्य फल होता है वो कल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण लगे, कुरुक्षेत्र जाएं और दक्षिणाओं के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करके हाथी घोड़ा स्वर्णदान करें तो जो फल प्राप्त होता है वो कल प्राप्त होता है। मनो एकादशी, अपरा एकादशी, अब इसके आगे निर्जला है, क्या पूछना है। पर ज्येष्ठ मास की ये दोनों ही एकादशी बड़ी विलक्षण होती हैं। तो कल एकादशी का व्रत किया जाए, ये तो पुण्य की बात है। इसके अलावा भी बहुत पुण्य होता है। ये तो पुण्य की बात हुई। और पापों में ही भी ऐसे ही बड़ा भारी क्रम है इस अपरा एकादशी का। बोलेगा श्री महारानी की जय। तो देव, हाँ, आत्म संयम योग। महाराज धृतराष्ट्र को तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, पर संजय जी को बड़ा आनंद हो रहा है। छठे अध्याय में भगवान अपनी प्रकृति को स्तब्ध करके बिठा देंगे, अपनी मूल प्रकृति को भी विश्राम में ध्यान योग की विलक्षण विधि का। ध्यान योग को ऐसा उत्तम बताया प्रभु ने कि वेदों की बोलती बंद पड़ गई इस आत्म संयम योग में। इसलिए पहले श्लोक में कर्म योग की श्रेष्ठता कैसे है, इस पर बहुत जोर दिया है भगवान ने इस आत्म संयम योग में। अनाश्रितः कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति च। अच्छा, 5वें अध्याय का जब विश्राम हुआ तो भगवान ने उसका विश्राम कहाँ पर किया? सुहृदयम सर्वभूतानाम। और अपने लिए प्रभु इतना बड़ा विशेषण लगावे, उसके लिए प्रभु उसके पहले प्रभु ने कह दिया था सर्वलोक महेश्वरम। वस्तुतः परमात्मा की वाणी में ऐसी वाणी जल्दी कहीं प्रकट होती ही नहीं। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, जैसे रामावतार में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, पर जब राम गीता का उपदेश दिया, संपूर्ण वध को, संपूर्ण प्रजा को राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा मात्र का कल्याण, सबका उद्धार,
इसको दृष्टिगत करते हुए जब प्रभु श्री राम ने उपदेश दिया, अयोध्या के राज दरबार में बड़ी भारी भीड़ थी। उसमें निवृत्ति परायण भी आए थे, सब ऋषि मुनि सन्यासी योगी। कितने तो सरजू जी के तट के आश्रय कहाँ कहाँ रहते थे, सब आए थे। भगवान ने ऐसा विलक्षण सुंदर उपदेश दिया। वहाँ भगवान ने पहली बार खोल के कहा भक्ति योग के लक्षण में, मोर दास कहाई नरासा, कहो तो कहाँ विश्वासा। उस भक्ति योग के प्रसंग में भगवान ने 2-3 बार भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मानो उस राम गीता के उपदेश में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया वो परमात्मा मैं ही हूं। तो बहुत आनंद हुआ था अवध में, प्रेमियों के हृदय में बड़ा भारी आनंद हुआ था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलने गए, 5वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की निष्ठा पर विश्राम किया, उसका भी रहस्य था। पर प्रभु ने कहा क्या, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों के ईश्वर का ईश्वर हूं। जैसे राम गीता में कहते, मोर दास कहाई नरासा, दास तो मेरा कहलाता है। आशा दूसरों की करता है, विपत्ति में संकट में दूसरों के मुंह की ओर देखता है। भक्ति का ही दूसरा नाम शरणागति है। शरणागति का तत्व ही है आत्मसमर्पण। शरणागति हो या आत्मसमर्पण हो, एक ही बात है, दो बात नहीं है। आत्मसमर्पण से शरणागति पूरी हो जाती है। आत्मसमर्पण क्या है? जो मैंपन है उसको हम भगवान में ही मिला दें। मैंपन प्रभु से अलग रहे नहीं। तो जीव सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है। और देखा जाए तो भगवान का अंश होने से हम सदा ही भगवान के हैं। शास्त्र पुराण महापुरुष कहते उसकी तो विस्मरण है, बस भूल गए इस बात को। हम सदा से ही भगवान के हैं। जीव शरण होता है, प्रभु की कृपा कार्य करने लगती है। फिर सब चिंता, शोक, हलचल, जलन, संताप, दुख सब मिट जाता है। दुख हमारे जीवन में है, इसीलिए प्रभु चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम भगवान से दूर हुए। क्योंकि हम भगवान से दूर हुए।
हरि शरणम। तो भगवान बीच बीच में भक्ति की निष्ठा को आरंभ कर दिए। वैसे तो भक्ति की निष्ठा में अभी तो कलयुग है, तो यही कहना पड़ेगा ना, चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं अनुभव। वैसे तो नाम की महिमा चारों युग में, चारों वेदों में प्रकट है, पर कलयुग में तो दूसरा उपाय ही नहीं। कलयुग में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। क्यों? हमारी अल्प शक्ति है, अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, और दूसरे युगों जैसा न तो त्याग है, न वैराग्य है, न दान तप है, न विवेक विचार है। तो सुगमता से उद्धार कैसे होगा? भगवान का नाम लेकर। सतयुग त्रेता में भगवान बड़ी बड़ी तपस्या आदि से मिलते थे, और वही भगवान कलयुग में भगवान नाम से मिल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, दूसरे स्कंद में, बहुत सुंदर है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि है तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अब भागवत तो कल एकादशी है, एकादशी पे और श्रवण किया जाएगा, स्मरण भी किया जाएगा। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की है। यदुवंश में वतंश लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्तराज श्री अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब बस यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम।